तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसे पहले हम लोग समझते हैं। सर्कल क्या होता है ये समझते हैं। सर्कल सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। कलेक्शन किसका है? पॉइंट्स का। किस पर है? तो प्लेन में है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस है कहां से? फिक्स्ड पॉइंट से। तो मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग एक कलेक्शन बनाएंगे पॉइंट्स का। किस प्रकार का? मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये इसका एक डायरेक्शन, एक पॉइंट यहां पे बन रहा है, ठीक है। इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट यहां पे बन रहा है, ठीक, एक पॉइंट इधर से मान लेते हैं, ये सेंटर से, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, यहां से इस तरह से एक पॉइंट बन रहा है ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस तरह का बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। किस प्रकार का डिस्टेंस होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग कलेक्शन बनाते हैं बहुत सारे पॉइंट्स का, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में अगर हम लोग कलेक्शन बनाते हैं पॉइंट्स का, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल। अब ये सर्कल कैसे हुआ? तो यहां पे एक और कंडीशन आता है कि इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है और जितने भी ये पॉइंट बन रहे हैं इन सबका जो कलेक्शन होगा ये इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। ये किस प्रकार का डिस्टेंस होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। सारे जो पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, तब जाके ये क्या बन जाता है? सर्कल। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which is equidistant from the fixed point. The fixed point is called the center of the circle and the constant distance is called radius of the circle. ठीक है। अब यहां पे जितने भी पॉइंट का कलेक्शन है, अगर इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, एक अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कर्व लाइन है, सर्कुलर लाइन है, तो ये क्या बन जाता है? मेरा सर्कल। A circle is a collection of all points in a plane. ये प्लेन में जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, which is equidistant from the fixed point. यानी कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस में हो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस में हो। यानी कि अगर इस लाइन के बारे में बात करें तब भी ये इक्वल डिस्टेंस में, सारी जो लाइनें हैं अगर ये इक्वल डिस्टेंस में हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। ये क्या हो गया? सर्कल। तो यहां पे डिफाइन किया गया है कि ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वही होगा सर्कल। लेकिन शर्त यह है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में सारे पॉइंट होना चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में सारे पॉइंट होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट है वो सब ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है। ये फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर हो गया। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। क्लियर हो रहा है या नहीं? ये फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हम लोग को क्या है? सेंटर है। यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात करें, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेंटर है। क्लियर हो या नहीं? जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर है और ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये क्या होता है? रेडियस, जिसको हम लोग क्या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल का डेफिनेशन समझ में आया? अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट
और दैट फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट जो है कि द फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट था इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का क्या है वो सेंटर है। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। किसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। क्लियर हुआ, डेफिनेशन समझ में आ गया कि यहां पे ध्यान रखना सर्कल क्या है कि सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट और दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ, यानी कि इसमें से हम लोग ये बात समझ गए कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, अगर बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो, लेकिन शर्त ये हो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस हो वो इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में सारे पॉइंट है और सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वही उसका सर्कल होता है। क्लियर हुआ, वो क्या होता है, उसका सर्कल होता है। यानी कि सर्कल का डेफिनेशन ये हो गया कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट है सबका कलेक्शन को अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस में रखा हुआ हो तो उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था इसका सर्कल का डेफिनेशन। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट बाय, अब यहां पे इसको ये देखेंगे कि ये अगर एक सर्कल है तो इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by, सर्कल को C से रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटर O हो गया और उसका रेडियस क्या है, R है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ, यानी कि अगर रेडियस R है, सेंटर O है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, सर्कल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R। सर्कल का डेफिनेशन समझ में आया। A circle is a collection of all points in a plane which is equidistant from the fixed point. The fixed point is called the center of the circle and the constant distance is called of radius of the circle. Clear हुआ, समझ में आया। अब यहां पे क्या है कि ये तो सर्कल के बारे में हम लोग समझ गए कि एक सेंटर है और उसमें से जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन है वो इक्वल डिस्टेंस में, तो वो रेडियस हो गया। इसमें से जितने भी पार्ट हैं टर्म ऑफ द सर्कल, तो जितने भी टर्म है वो हर एक टर्म को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, यानी हर एक टर्म को समझेंगे। पहले सर्कल में कितने कॉर्ड क्या है, सेकेंड क्या होते हैं, आर्क क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, डायमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होंगे, सेक्टर क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, ये जितने भी पॉइंट्स है इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। क्योंकि अगर हर एक पार्ट के बारे में हमें पहले से पता चल जाए तो सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो बनाने में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जिस पार्ट के बारे में उसमें वहां पे बताया जा रहा हो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो पार्ट के बारे में हमें जानकारी पहले से हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टर्म ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के कितने टर्म होते हैं, किस प्रकार का टर्म होते हैं, उसका नाम क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, इस तरह का सवाल हम लोग जानते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टर्म ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का जो टर्म है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर किसी भी फिगर को उसका बाउंड्री होता है। ध्यान ये रखना है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वही होता है उसका सर्कमफेरेंस। अगर हम लोग रेक्टेंगल के बारे में बात करें, उसका जो फोर साइड होता है वो उसका पेरीमीटर होता है। यानी हर एक फिगर का पेरीमीटर डिपेंड करता है उसका बाउंड्री, यानी बाउंड्री ही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। यानी कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, क्लियर हो, यानी ये सर्कल है और इसका सेंटर क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो है O, क्लियर हुआ, और ये इसका रेडियस है, और रेडियस मेरे पास क्या है, R, ठीक है, ये रेडियस क्या हुआ, R हुआ। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये जो R है, यानी कि ये जो रेडियस है, ये अगर मूव कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट का कलेक्शन ही तो था, जो बाउंड्री बना था। सर्कल कैसे बना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसकी
जो इक्वल डिस्टेंस पर जो सारे पॉइंट का जो कलेक्शन था वो सर्कल है। अगर यहाँ पे ये सर्कल है, इसका मतलब है कि ये जो बाउंड्री हुआ, ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। और पेरीमीटर ही ये क्या होता है? सर्कमफेरेंस। क्लियर हुआ? यानी कि पेरीमीटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यानी कि ये जो बाउंड्री दिख रहा है, यही इसका क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का बाउंड्री ही क्या होता है? उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर या तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है? क्लियर हुआ? अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये अगर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो एंगल बनेगा यहां पे, मान लेते हैं कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेडियस मूव कर रहा है, तो ये यहां पे अगर पहुंच गया, ठीक है, ध्यान से यहां पे देखना है, जैसे ये सेंटर है, अगर इसका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया और यहां पे अगर पहुंच जाता है, तो इस पॉइंट पर यानी कि ओ पर जो ये एंगल बनता है वो कितना डिग्री का होता है? क्लियर हुआ? अब यहां पे ध्यान देना है कि फिर से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहां पे भी एंगल बन रहा है 180 का। समझ में आ रहा है? यानी ये 180 डिग्री का बना और ये भी 180 डिग्री का बना, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। यानी कि 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग पाई यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये 180 डिग्री और 180 डिग्री 2 टाइम बन रहा है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री का, इसका मतलब है इसको अगर हम लोग पाई मान लेते हैं और ये भी पाई है, तो 360 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। यानी कि 2 पाई जो बन रहा है वो 360 डिग्री का एंगल। यानी कि इसका ये मीनिंग हुआ कि 360 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? 2 पाई। क्या यूज कर सकते हैं? 2 पाई। तो इसमें से एक फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये क्या होगा? तो अभी हम क्या बताएं कि यहां पे इस बाउंड्री को बनाने में कौन मदद कर रहा है? तो ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस किसको बोलेंगे हम लोग? रेडियस को। रेडियस ही तो है जो मूव कर रहा है, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। रेडियस क्या है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, और वो मूव करके एक इस तरह का लाइन ड्रॉ कर रहा है, और इसी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। तो ये सर्कल बनाने में ये 360 डिग्री का एंगल सेंटर पर बना रहा है। तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब होता है 2 पाई, और मूव कौन कर रहा है? रेडियस। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। सर्कमफेरेंस क्या होता है? तो सर्कमफेरेंस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, यानी सर्कल का जो बाउंड्री होता है, सर्कल का जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सर्कल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, वही उसका क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्लियर हुआ? सर्कमफेरेंस समझ में आ गया। यानी कि ये जो लाइन ड्रॉ है, ये जो दिख रहा है, ये कर्व जो है, वो सर्कुलर कर्व जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और 2 पाई कहां से आ रहा है? क्योंकि सेंटर पर एंगल बन रहा है 360 डिग्री, लेकिन एंगल किसके थ्रू बन रहा है? इस रेडियस के थ्रू, क्योंकि सेंटर तो फिक्स है। सेंटर क्या है? वो फिक्स है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस समझ में आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है कॉर्ड। कॉर्ड होता क्या है? कॉर्ड के बारे में भी हम लोग समझेंगे। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड जो सर्कल का है वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल। क्लियर हुआ? तो सर्कल है, तो मेरे पास यहां सेंटर हो गया ये। अगर 2 पॉइंट अगर हम लोग सर्कल पर ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो ये एक लाइन सेगमेंट है, और ए बी अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड क्या हो गया? ए बी। ए बी इसका क्या हो गया? कॉर्ड। लाइन सेगमेंट होना चाहिए लेकिन सर्कल पर, ऑन
सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल पर होना चाहिए 2 पॉइंट, यानी कि लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि इसका जो पॉइंट बन रहा है ए और बी वो कहां पे होना चाहिए, अगर सेंटर पर है यानी कि सर्कल पर है और उसको अगर ज्वाइन करते हैं दो लाइन सेगमेंट, ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल पर बन रहा है वही होता है इसका कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड किस प्रकार का लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, अगर किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है कॉर्ड। अब यहां पे सवाल ये आता है कि क्या यही सिर्फ कॉर्ड होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग यहां पे 2 पॉइंट इधर से ले लेते हैं तो ये भी इसका कॉर्ड हो गया, अगर हम लोग यहां से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी इसका कॉर्ड हो गया। क्लियर हो या नहीं? कोई भी डायरेक्शन में अगर हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि लाइन सेगमेंट होना चाहिए, लाइन नहीं होना चाहिए। अगर लाइन सेगमेंट किसी भी डायरेक्शन में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाता है, कॉर्ड। क्लियर हुआ? वो क्या हो जाता है, कॉर्ड। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी डायरेक्शन में सर्कल के 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट होता है, और वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड। क्लियर हुआ? यानी कॉर्ड क्या हुआ कि ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, सर्कल पर 2 जो पॉइंट बन रहा है उसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो बन रहा है उसी को तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यानी कि 2 फिक्स्ड पॉइंट हुए, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है इसका वो होता है इसका लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट जो है अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉर्ड। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? लाइन कॉर्ड क्या हो गया, तो कॉर्ड एक ऐसा पॉइंट है सर्कल पर 2 पॉइंट जो लाइन सेगमेंट है, यानी उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, एनी लाइन सेगमेंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन बनता है लाइन सेगमेंट, वो जो लाइन सेगमेंट बनता है वही उसका क्या होता है, कॉर्ड। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी, इसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। कंफ्यूजन है क्या? नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट जो टर्म है सर्कल का वो हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दूसरा क्या है, कॉर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका जो टर्म है नेक्स्ट वो क्या है सर्कल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है सर्कल का वो है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, ये पास कर रहा है सेंटर से। कॉर्ड के बारे में अभी हम लोग देखे, वो जो कॉर्ड है लाइन सेगमेंट वो सेंटर से अगर पास कर जाए तो वो उसका क्या हो जाता है, डायमीटर। कैसे वो समझते हैं हम लोग पहले। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल में से ये अगर इसका सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, तो ये अगर सेंटर है तो सेंटर से अगर लाइन सेगमेंट अगर पास कर जाए, ठीक है, अगर ये बी पॉइंट है और ये ए और बी पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, इसका सेंटर है। तो ये जो सेंटर है, डायमीटर की इज अ कॉर्ड, क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्या है, ये कॉर्ड है जो पास कर रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, का सेंटर से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो डायमीटर क्या है, ये समझ में आ गया। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये कॉर्ड है तो कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर जाए तो वो उसका क्या होता है, डायमीटर। यहां पे डायमीटर कौन सा हो गया, ए बी इसका डायमीटर हो गया। अब यहां पे ए बी अगर डायमीटर हो गया है, इसका मतलब हुआ, ध्यान ये रखना है कि ये अगर इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि इसका जो ऑल डायरेक्शन होता है, ऑल जो रेडियस होता है, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से बता दें, इस तरह से समझे इसको, यहाँ पे अगर हम लोग, तो इसका जो लेंथ होता है वो रेडियस है, तो ये भी इसका क्या हो गया, रेडियस है। क्योंकि सेंटर से ऑल जो डायरेक्शन होगा, किसी भी डायरेक्शन में रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अगर रेडियस है तो दोनों आपस में क्या हो गए, रेडियस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए बी जो है वो 2 पार्ट में आ गया, ए बी ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, इसका वैल्यू आर है और इसका भी वैल्यू क्या है, आर है। तो यहां पे क्या हो गया, इसका वैल्यू 2 टाइम रेडियस। डायमीटर को अगर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि डायमीटर का जो वैल्यू होता है 2 इंटू रेडियस होता है,
डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या हो जाता है इसका 2 इंटू रेडियस। समझ में आ रहा है या नहीं? डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू रेडियस। डायमीटर जो होता है 2 टाइम रेडियस होता है। अगर हम लोग यहां पे बात करें रेडियस के बारे में, तो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो इसका होता है डायमीटर और अपॉन में क्या हो जाता है 2। तो ये हो गया रेडियस। रेडियस का मतलब होता है कि डायमीटर का हाफ हो गया। डायमीटर का हाफ पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे ये आता है कि ये तो एक कॉर्ड है, ये भी तो पहले से कॉर्ड है, तो कॉर्ड का मतलब ये समझते हैं कि अगर ये पॉइंट में अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये भी तो कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड, ये दोनों पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी कॉर्ड है, लाइन पर अगर हम लोग सर्कल पर पॉइंट बना रहे हैं इसका मतलब कॉर्ड है, तो ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये जितने भी लाइन सेगमेंट बनाए हैं सारे कॉर्ड हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये जितने भी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेंटर के बाद, जब सेंटर से पास कर रहा हो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये वापस डिक्रीज हो रहा है। वापस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे पहले हम लोग क्या देखें कि इंक्रीज के बाद वापस क्या हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पे जो सेंटर से पास कर रहा है उस कंडीशन में जो मेरा कॉर्ड था वो लॉन्गर कॉर्ड होगा। इसका मतलब है कि ये जो कॉर्ड है वो क्या था, लॉन्गर कॉर्ड होता है। लॉन्गर कॉर्ड, और लॉन्गर कॉर्ड कौन सा होता है, लॉन्गर कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। लॉन्गर कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। क्लियर हुआ या नहीं? एक पॉइंट यहां समझ में आ गया कि लॉन्गर कॉर्ड जो सर्कल का होता है वो उसका डायमीटर होता है, क्योंकि सेंटर से जब पास कर रहा है उसके बाद और उससे पहले जो कॉर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेंटर से पास होने के बाद तुरंत बाद वो क्या हो जाता है, वापस डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है कि कॉर्ड का जो लेंथ है इस पोजीशन में सबसे ज्यादा होगा। इस पोजीशन में यानी सेंटर से जब पास कर रहा है उस कंडीशन में कॉर्ड का जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको लॉन्गर कॉर्ड बोला जाता है। यानी कि अगर सर्कल का जो लॉन्गर कॉर्ड होता है वो उसका डायमीटर ही होता है। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं? यानी कि सर्कल का जो लॉन्गर कॉर्ड होता है वो उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो टर्म है सर्कल का वो सेकेंड है। सेकेंड क्या होता है ये पहले समझते हैं हम लोग। सेकेंड क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। यहां पे हम लोग क्या देखें कि सर्कल में अगर सर्कल के ऊपर यानी सर्कल पर अगर 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट का मतलब यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट अगर बी है तो ये कॉर्ड होता है। क्लियर हुआ या नहीं? अगर ये पॉइंट ए और बी है तो ये कॉर्ड होता है। क्लियर हुआ? अगर ये कॉर्ड होता है तो सेकेंड क्या होता है, तो सेकेंड एक लाइन है लेकिन कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर हुआ? तो अब यहां पे हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। अगर मेरे पास ये सेंटर है और कोई एक लाइन हो, इस प्रकार का कोई एक लाइन हो और सेंटर को 2 पॉइंट पर यानी कि डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो और वो लाइन पास कर जा रहा, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड। ये क्या होता है, सेकेंड। यानी कि सर्कल पर 2 पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो लाइन सेगमेंट हो गया, लेकिन ये लाइन है वो पास कर जा रहा है। अगर किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी ये अगर पास हो जा रहा है तो ये सारे क्या होते हैं, सेकेंड। ये जितने भी लाइन है इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड, क्योंकि ये 2 पॉइंट है, ये जो लाइन है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पास हो रहा है। तो उस स्थिति में यानी उस कंडीशन में यहां पे हम बता सकते हैं ये सर्कल का सेकेंड पार्ट हुआ यानी सेकेंड हुआ, ये सेकेंड होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड किसको बोलेंगे, अ लाइन विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब पास हो जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है,
इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहां पे क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल का सेकंड। सर्कल का क्या होता है, सेकंड। कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट जो टर्म है वो हम लोग उसको भी हम लोग समझते हैं कि किस तरह से उसको हम लोग देख सकते हैं, क्या यूज है उसका। तो सेकंड के बाद हम लोग नेक्स्ट इसका टर्म देखते हैं, सर्कल का नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल का जो नेक्स्ट टर्म है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेंजेंट, और टेंजेंट को फिगर से हम लोग समझ रहे हैं। पहले फिगर से समझते हैं तो समझ में आएगा कि टेंजेंट क्या होता है। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर अगर हम मान लेते हैं वो है, क्लियर हुआ। अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं और सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, सर्कल को केवल एक पॉइंट पर एग्जैक्टली वन पॉइंट, अगर एग्जैक्टली वन पॉइंट पर अगर इसको इंटरसेक्ट करता है, एक ऐसा लाइन होगा जो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा हो, अगर मान लेते हैं वो पी पॉइंट हो। ठीक है, फिर से समझते हैं कि अगर सर्कल को एक लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, एग्जैक्टली ओनली वन पॉइंट होना चाहिए, केवल एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उस पॉइंट को, यानी कि वो जो लाइन बनेगा हम लोगों का ए और बी, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लाइन बन रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये क्या होता है, टेंजेंट। क्लियर हुआ, ये क्या होता है, टेंजेंट। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। समझ में आ गया। यानी कि एक सर्कल है, अगर कोई लाइन इस प्रकार पास कर रहा हो, सर्कल को केवल एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा हो या टच कर रहा हो, इसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि सर्कल और लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है वही होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पहले ये बात हम लोग समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या है कि एक सर्कल है और कोई एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन इस प्रकार हो, सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर, यानी कि सर्कल और उस लाइन को जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को P से रिप्रेजेंट करेंगे, और P का मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी डिफाइन करके देखते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, the common point, केवल एक पॉइंट है ना, तो द कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्कल and the tangent is called point of contact, point of contact। इसका डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहां पे बता रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे, द कॉमन पॉइंट बिटवीन, यानी कि दो, ये जो कॉमन पॉइंट है किसके बीच में है ये, तो यहां पे हम लोग यहां पे डिफाइन कर दिए कि सर्कल और टेंजेंट के जो कॉमन पॉइंट होंगे, यानी कि सर्कल ये हो गया और इसका जो ये लाइन है यानी टेंजेंट, इसका जो कॉमन पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। द कॉमन पॉइंट बिटवीन
द सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, ये समझ में आ गया। ये जरूरी नहीं है कि टेंजेंट यहीं बन रहा, हो सकता है इधर से भी बन जाए, कोई भी डायरेक्शन में ये अगर बन रहा हो, इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, तो भी क्या होता है, वो टेंजेंट होता है। और सर्कल के जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें से कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है। कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि कंसंट्रिक सर्कल्स है, इसका मतलब है कि एक से अधिक सर्कल होना ही चाहिए। लेकिन इसको डिफाइन किस प्रकार के किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, इसको डिफाइन किस प्रकार से किया गया है कि सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर। यहां पे लैंग्वेज ये आया, सेम सेंटर होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, रेडियाई। रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियाई। रेडियाई क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रिक सर्कल। इसका मतलब हो गया है कि दो या दो से अधिक सर्कल हो, टू और मोर सर्कल विथ सेम सेंटर। क्लियर हुआ? जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, ये क्या एक सर्कल है, और एक और सर्कल अगर मेरे पास इस तरह से हो, ठीक है, लेकिन सेंटर क्या हो, सेम हो, दोनों का सेंटर सेम हो। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये इसका रेडियस है स्मॉल लेटर में, और ये रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल लेटर, क्योंकि ये आउटर सर्कल है और ये इनर सर्कल है। तो यहां पे देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है ये कैपिटल लेटर में हम लोग आउटर का लिख लिए, और ये स्मॉल लेटर में है। यानी कि टू और मोर सर्कल हो, लेकिन सेम सेंटर होना चाहिए। सेंटर क्या हो, सेम हो। सेम का मतलब हुआ अगर सेंटर है सर्कल स्मॉल सर्कल का, तो लार्जर सर्कल का भी क्या है, वही इसका सेंटर है। क्लियर हुआ? अब यहां पे ये आता है कि इस तरह का फिगर को हम लोग रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग। ठीक है, तो इसका यहां पे ध्यान रखना है कि ये अगर रिंग होता है, तो अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया का मतलब रिंग, ये इस पोर्शन को रिंग हम लोग बोलेंगे। ये जो पोर्शन होता है ये इसका क्या होता है, रिंग। क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें क्या होता है, फिंगर होता है, तो ये साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रिंग या तो कंसंट्रिक सर्कल का जो एरिया होता है वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो याद रखना कि ये जो आउटर सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका क्या होता है, एरिया। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ कंसंट्रिक सर्कल। समझ में आ रहा है या नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रिक सर्कल, यानी कि सेम सेंटर और इसका जो रेडियस होगा डिफरेंट होगा। यहां पे जो था रेडियाई का मतलब हो गया स्मॉल लेटर में एक है और एक कैपिटल लेटर मान लिया, इसका मतलब है कि दो रेडियस हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियाई। यानी कि एक से अधिक अगर रेडियस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियाई बोलते हैं। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ रिंग जो होता है, एरिया ऑफ कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है, पाई स्मॉल कॉस्ट में यहां पर देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? एरिया ऑफ रिंग ये होता है, कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ गया? कंसंट्रिक सर्कल क्या है कि एक ऐसा सर्कल, दो या दो से अधिक सर्कल होंगे जिसका सेम सेंटर होगा लेकिन रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रिक सर्कल। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसका नेक्स्ट जो टर्म है सर्कल का, और हम लोग आगे देखते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म को कैसे समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टर्म। सर्कल का जो नेक्स्ट टर्म है वो है आर्क। आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होता है, सर्कल का किस पोर्शन को आर्क बोलते हैं, यही समझते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये क्या हुआ है कि यहां पे लिखा हुआ है आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी आर्क क्या होता है इस सर्कल का, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। एक कंटिन्यूअस पीस, एक टुकड़ा होगा, कंटिन्यूअस पीस का मतलब एक टुकड़ा होगा, ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी एक सर्कल होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया।
क्लियर हो गया ना। अब इस सर्कल में यहां पे अगर हम लोग दो पॉइंट बना देते हैं इस तरह से, अगर हम लोग ले लेते हैं ए और ये पॉइंट है मेरे पास बी, क्लियर हुआ। तो ये जो पॉइंट है कंटिन्यूअस, यहां पे क्या लिखा हुआ कंटिन्यूअस पीस होना चाहिए। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहां से अगर हम लोग इस तरह से समझे कि ये जो पॉइंट है और ये यहां से यहां तक, इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। तो इस पीस को ही हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। क्लियर हुआ। पहली बात समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूअस पीस सर्कल का कोई भी एक छोटा सा पार्ट होगा वो कंटिन्यूअस यानी कि लगातार होगा, ये एक टुकड़ा होगा। तो ये जो पार्ट है यानी इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। ये क्या होता है आर्क। अगर ये इस पार्ट यानी ए से बी इस पार्ट को यानी कि आर्क बोला जाता है, तो जो रेस्ट बच गया है वो क्या है, तो ये भी आर्क, ये भी क्या है आर्क है। तो इसे समझने के लिए एक और फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पार्ट को हम लोग कट कर लिए हैं। मान लेते हैं कि इस पार्ट को हम लोग क्या कर लिए हैं कट कर लिए हैं। तो इस पार्ट को अगर हम लोग कट कर लिए हैं तो ये ए बी और ये भी क्या है बी। इस पॉइंट को यहां पे पी मान लेते हैं और ये आर, ये मेरा सेंटर। क्लियर हुआ। यानी कि अगर हम लोग जनरली ये बात करें कि इस सर्कल में से ए से बी ये आर्क है, तो ये क्या है ये भी एक आर्क है। ये स्मॉलर यानी कि ये जो आर्क है वो माइनर आर्क होता है। ये जो आर्क है इसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनर आर्क होता है। और जो रेस्ट ये बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेजर आर्क। ये जो है वो माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क ए पी बी। ए पी बी मेरा क्या है माइनर आर्क है। और मेजर जो आर्क है वो क्या हो गया ए आर बी। ए आर बी यानी कि ये छोटा हो गया और ये बड़ा सा हुआ। इसका मतलब हो ये आर्क है ए पी बी, ये स्मॉल में है यानी कि छोटा है जिसको माइनर बोलेंगे। और रेस्ट जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेजर आर्क। आर्क यहां पे दो पार्ट में हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्ट है ये हो गया मेरा माइनर हो गया और रेस्ट जो था वो मेजर आर्क हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर और मेजर आर्क। आर्क समझ में आ गया। आर्क क्या है सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस को ही हम लोग क्या बोलते हैं आर्क, जिसको सरकमफेरेंस भी बोलते हैं ये बाउंड्री को। लेकिन इसका एक पीस जो है एक टुकड़ा है वो क्या हो गया आर्क। और आर्क यहां पे देख रहे हैं कि अगर ये आर्क है तो इसका जो रेस्ट पार्ट होता है वो भी आर्क होता है, वो मेजर आर्क होता है और ये माइनर आर्क होता है। क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। तो सेमी सर्कल को समझने से पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहां पे देखते हैं कि अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स, इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है इट इनटू टू इक्वल आर्क। दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहा है। ईच ऑफ दीज टू आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर ये से हम लोग समझ लिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या था मेरा आर्क है सर्कल का। तो सर्कल का आर्क में अगर हम लोग यहां मान लेते कि ये इसका सेंटर है और ये सेंटर है, तो इसका सेंटर अगर मान लेते हैं कि ये जो आर्क है आर्क को इक्वल कर दिया जाता है। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से बात करें तो ये जो पॉइंट है ए से बी ये एक आर्क हो गया। ठीक है, ए से बी क्या हो गया मेरा ये एक आर्क हो गया। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस आर्क को। ये पहले आर्क था, ये आर्क इस प्रकार है कि वो एक डायमीटर बना रहा है यानी कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर होगा सर्कल का जो डिवाइड करेगा
आर्क को दो इक्वल पार्ट में, और उसी दो इक्वल पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल को कंफ्यूज में नहीं हो, यानी सेमी सर्कल समझ में आ गया, यानी ईच ऑफ दिस टू आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी कि अगर कोई एक डायमीटर है, और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो डिवाइड करता है 8 इंटू 2 इक्वल आर्क्स में। सर्कल का ये जो डायमीटर है, सर्कल का ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है आर्क को दो पार्ट में डिवाइड करता है, आर्क को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये हो गया, इस पॉइंट को अगर हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं P, और ये हो गया मेरा R। क्लियर हो या नहीं? यानी कि यहां पे मेरे पास जो आर्क है वो दो इक्वल आर्क है, यानी कि APB ये आर्क और ARB ये दोनों जो आर्क हैं वो दोनों इक्वल है। ये भी क्या है, आर्क। ये दोनों आर्क आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गया। यानी कि डायमीटर जो है आर्क को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वो दो पार्ट जो होता है वो इक्वल पार्ट होता है, यानी इक्वल आर्क में डिवाइड करता है एक डायमीटर सर्कल को। एक डायमीटर जो होता है सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है। यानी कि पहला आर्क को हम लोग ये समझे APB, तो ये जो है ARB ये दूसरा आर्क का पार्ट हुआ। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये एक डायमीटर के थ्रू बन रहा है, और डायमीटर सेंटर से पास होता है। और डायमीटर, यहां पे ध्यान ये रखना कि ये दो जो पार्ट है ये होता है सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का हाफ पार्ट। अगर इसको अगर हम लोग दूसरे फिगर से समझे, अगर ये सेंटर से पास कर रहा है, क्लियर हुआ या नहीं? अगर ये सेंटर से पास कर रहा है, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट। आर्क को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ये दोनों जो पार्ट है वो क्या हो जाते हैं, सेमी। क्लियर हो या नहीं? इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब डायमीटर, सर्कल का जो डायमीटर होता है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वो इक्वल पार्ट में और इक्वल आर्क में डिवाइड करता है। तो वो जो इक्वल आर्क होता है उस पूरे को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का हाफ पार्ट। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टर्म जो इसका है उसके बारे में समझते हैं, उसका फिगर देखते हैं किस तरह से वो उसको हम लोग समझ सकते हैं। उसको हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे, हर एक आर्क के बारे में जानेंगे। आर्क के बारे में समझ में आ गया, सेमी सर्कल क्या हो गया ये भी समझ में आया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, नेक्स्ट जो इसका टर्म है वो हम लोग देखते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या है और कैसे उसको हम लोग समझेंगे। इजी तरीके से समझेंगे, हर एक पार्ट को देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सर्कल का जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उस कंडीशन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि इस पार्ट के बारे में हम लोग नहीं जान रहे थे। सबसे पहले उस पार्ट को हम लोग देखेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थ्योरम्स भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इसका जो टर्म है उसके बारे में समझते हैं, सिगमेंट के बारे में। सर्कल का सिगमेंट किस पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ठीक है? तो सिगमेंट ऑफ अ सर्कल, सिगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग सिगमेंट के बारे में जानेंगे कि सर्कल के किस पार्ट को हम लोग सिगमेंट बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, एन आर्क एंड अ कॉर्ड। एक आर्क और एक कॉर्ड के थ्रू जो सर्कुलर बाउंडेड रीजन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये पार्ट के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, क्लियर हुआ? तो सर्कल में यहां पे बोला गया कि एक आर्क होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि ये मान लेते हैं एक पॉइंट हो गया ए, और एक पॉइंट यहां से हम लोग ले लेते हैं बी। तो ये दोनों पॉइंट जो है और इस पॉइंट का ये जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क। ये पार्ट क्या होता है, आर्क। क्लियर हुआ या नहीं? इससे पहले हम लोग आर्क के बारे में जान चुके हैं। तो ये हुआ एक आर्क एंड ए कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में पहले से जान रहे हैं कि ये जो पार्ट होता है लाइन सिगमेंट, ए बी क्या है मेरा, लाइन सिगमेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये क्या होता है,
कॉर्ड। मान लेते हैं कि ये सेंटर है, तो सेंटर का ये जो ए बी था, ये जो ए बी है, ए बी, ये है मेरा कॉर्ड, ठीक है। और यहां से ए पी बी, पी पॉइंट अगर हम लोग रखते हैं, ए पी और बी, इसको हम लोग आर्क बोल सकते हैं। ये क्या है? आर्क। तो इस पॉइंट यानी कि इस लाइन से, लाइन सेगमेंट जो है कॉर्ड और ये जो आर्क है, इसका जो बॉन्डेड रीजन है, इसका जो बॉन्डेड रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। फिर से ध्यान से देखना है कि द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बॉन्डेड बाय, सर्कुलर रीजन में ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड यानी कवर है, क्लोज्ड है, किसके थ्रू, किस पार्ट से ये क्लोज्ड है? एन आर्क। तो इस लाइन को ए पी बी जो है मेरा आर्क है, एंड कॉर्ड ए बी मेरा कॉर्ड है, तो इन दोनों से जो क्लोज्ड है, यही तो फिगर है, इन दोनों से जो क्लोज है, इसी पार्ट को तो हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो पार्ट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर हुआ? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। दूसरे फिगर से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि ये एक फिगर है, ठीक है, सर्कल का, और इस पार्ट को यहां से हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से डिजाइन करते हैं, यानी कट करके इसको हम लोग एक तरह से पार्ट, ठीक है। तो ये जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। तो यहां पे ये सवाल है कि ये जो पार्ट रेस्ट बच जाता है, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम रखेंगे, क्या नाम दे सकते हैं, या इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, अगर मान लेते हैं ये P पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ठीक है, तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये जो दोनों सर्कल दिख रहे हैं, उसमें से ये जो पोर्शन है, इस पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोले। तो ये पार्ट क्या है? ये भी सेगमेंट है। अगर ये माइनर है तो ये मेजर सेगमेंट हुआ, माइनर और मेजर सेगमेंट, क्योंकि यहां पे ये अगर माइनर सेगमेंट है तो ये जो रेस्ट बच जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम लोग ये बता सकते हैं कि माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यहां पे ए पी बी और वापस कहां पे जाएगा? ए पर, ए पी बी और वापस कहां पे जाएगा? ए। तो ये जो रीजन है, बॉन्डेड रीजन है, ये जो क्लोज्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ये जो क्लोज बन गया है, यहां पे जो रेस्ट बच जाता है इस सर्कल का, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ये क्या होता है? मेजर सेगमेंट। यानी ए आर बी और वापस कहां पे आएगा? ए पर, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर दिखाना हम लोगों को, ठीक है। ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड रीजन है, ठीक है, सर्कुलर बॉन्डेड है, यानी कि ये आपस में क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड किस किस पार्ट से है? तो हम लोग देखे थे कॉर्ड और आर्क के थ्रू ये जो पार्ट बनता है, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट यहां दो पार्ट में हो गया, एक सेगमेंट हुआ माइनर, दूसरा हो गया मेजर, क्योंकि सर्कल का एक पार्ट जो है वो माइनर है, तो दूसरा रेस्ट जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इसका टर्म क्या है? सर्कल का नेक्स्ट टर्म है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है? सर्कल का किस पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलेंगे, इसके बारे में भी हम लोग यहां देख लेते हैं। रीजन इनक्लोज, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क। यहां पे भी देखना है, एक आर्क है ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक आर्क, एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडियाई, टू बॉन्डिंग रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हम लोग फिगर से समझते हैं पहले। ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? मेरे पास दो फिगर है, ठीक है। पहले एक फिगर से समझ लेते हैं। ये अगर इसका सेंटर है, ये अगर सेंटर है, तो सेंटर में से हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? मेरा बी है। यहां पे क्या बोला गया था? आर्क होना चाहिए। तो ये आर्क है मेरा ए से बी, ए से बी क्या है? आर्क है। आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी कि ये आर्क और ये जो रेडियस है, इस रेडियस से ये क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग होना चाहिए। रेडियाई इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इन दोनों रेडियस के साथ साथ क्या है? इससे क्लोज्ड किया गया है। इस आर्क के द्वारा ये बॉन्डिंग किया गया है। ये आर्क के थ्रू क्या है? ये बॉन्डिंग है, यानी कि बॉन्डेड है। तो इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेक्टर ये पार्ट होता है। क्लियर हुआ? सर्कल का जो सेक्टर होता है इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे द रीजन इनक्लोज्ड, यानी क्लोज है। किस किस से क्लोज है ये? बाय एन आर्क, आर्क के थ्रू। आर्क मेरा हो गया ए बी, ये आर्क है सर्कल का, और टू बॉन्डिंग रेडियाई, यानी कि रेडियाई, रेडियाई का मतलब रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, यानी एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया। इन दोनों रेडियस और इस आर्क के थ्रू जो इनक्लोज है, जो बॉन्डिंग पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। दूसरे फिगर से इसको हम लोग समझते हैं। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां से रिमूव कर रहे हैं। इस पार्ट को कट करके हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेक्टर था वो है क्या। इस पार्ट को अगर हम लोग कट करके यहां से निकाल लिए हैं तो ये मेरा क्या था? सेंटर। ये भी तो सेंटर है, ठीक है। अब यहां पे ए, वापस ए लिखेंगे, ये बी और ये बी हो गया। ये जो पार्ट था इसी को हम लोग सेक्टर बोल दिए। ये पार्ट क्या है? सेक्टर है। अगर ये पार्ट सेक्टर है तो ये रेस्ट बच गया, वो क्या है? ठीक है, जब ये रेस्ट पार्ट जो बच जाता है वो क्या है? ये अगर सेक्टर है तो ये क्या है? ये रेडियस के थ्रू बॉन्डेड है, रेडियस और आर्क के थ्रू बॉन्डेड है, इनक्लोज है, तो ये इसका सेक्टर हुआ। ये पार्ट क्या हुआ? ये भी तो रेडियस से ये इनक्लोज है, तो ये माइनर होता है और ये मेजर होता है, क्योंकि ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया। इसी बात को हम लोग यहां पे बता सकते हैं कि माइनर सेक्टर जो होता है, माइनर सेक्टर जो होता है, यहां पे माइनर सेक्टर इस पॉइंट को अगर हम लोग बता देते हैं ये P है, तो ए पी बी और वापस यहां O के पास जाएंगे, सेंटर के पास और A के पास, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इनक्लोज होना चाहिए, ये बॉन्डिंग हुआ होना चाहिए। इस बॉन्डिंग पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये जो मेजर सेक्टर रेस्ट बच जाता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। यानी कि ए आर बी ओ ए, क्योंकि ए आर बी ओ ए वापस ये क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर, इनक्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो इन दोनों पार्ट को हम लोग ये समझेंगे कि ये जो पार्ट होता है माइनर होता है और रेस्ट जो पार्ट बच जाता है वो मेजर होता है। यानी सेक्टर को भी हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में समझे, एक माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है। यानी सर्कल के हर एक पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस पार्ट को हम लोग किस नाम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किस नाम से उसको बोला जा सकता है, हर एक पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि दो रेडियस और एक आर्क के थ्रू ये क्या है? इनक्लोज था। इस फिगर को हम लोग क्या बोले? सेक्टर। लेकिन ये माइनर सेक्टर हो गया, रेस्ट जो सर्कल का पार्ट ये बच जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टर्म, सर्कल का नेक्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सर्कल का जो नेक्स्ट टर्म है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सर्कल का नेक्स्ट टर्म के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं सर्कल का जो नेक्स्ट टर्म है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट, सर्कल का किस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले क्वाड्रेंट में यहां पे ये बताया गया है कि क्वाड्रेंट जो है सर्कल का 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी कि सर्कल को पहले हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि ये क्वाड्रेंट है क्या। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में अगर यहां पे मान लेते ये सेंटर है और अगर इसको इस तरह से दो डायमीटर को अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया। अब इस सेंटर में एक बात हमेशा याद रखना है कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हर एक पार्ट इसका क्वाड्रेंट होता है। हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेंट पार्ट। यानी कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो पार्ट होता है सर्कल का क्वाड्रेंट होता है। इस पार्ट को सर्कल का क्वाड्रेंट हम लोग बोल सकते हैं। ये सर्कल का क्या है?
क्वाड्रेंट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर्कल का ये क्या है? क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का 1/4 पार्ट को ही इसका क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग। यानी कि इससे यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर है सर्कल का एरिया, हमें चाहिए क्वाड्रेंट का एरिया, यानी कि 1/4। फोर्थ से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी सर्कल का चौथाई जो पार्ट होता है, सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है, वो होता है सर्कल का क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, यानी कि सर्कल का ये क्वाड्रेंट होता है। नेक्स्ट जो इसका टर्म है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट टर्म क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये एक सर्कल हो गया। अगर सर्कल पर मेरे पास ये अगर सेंटर है, 4 पॉइंट ले लेते हैं, 4 पॉइंट अगर ले लेते हैं, ये ए है, एक पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ये बी है, सी और ये क्या है? डी। ठीक है, ये 4 पॉइंट है मेरे पास, ए बी सी और डी। ये अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ये लाइन सेगमेंट को, तो ये एक क्या बन जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सेड टू बी साइक्लिक। इसको हम लोग साइक्लिक बोल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि इफ ऑल इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, वो लाई करना चाहिए कहां पे? सर्कल पर। लाई ऑन अ सर्कल, यानी सर्कल पर ही होना चाहिए। अगर ये चारों पॉइंट, जितने भी पॉइंट, यानी चारों पॉइंट अगर सर्कल पर है तो इसी को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि ये कौन साइक्लिक होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी सर्कल पर 4 पॉइंट होना चाहिए। सर्कल का इनर भाग या तो आउटर भाग में नहीं होना चाहिए, सर्कल के अंदर और बाहर भी नहीं होना चाहिए, सर्कल पर ही सारे पॉइंट होना चाहिए। और जो सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जो भी पॉइंट है वो लाई करना चाहिए, जितने भी इसका वर्टिसेस, सर्कल का जो 4 वर्टिसेस है वो लाई करना चाहिए कहां पे? सर्कल पर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो इसका नेक्स्ट जो टर्म है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका नेक्स्ट टर्म क्या है? सर्कल का नेक्स्ट टर्म। और इसी के बाद हम लोग आगे थ्योरम्स भी करेंगे, सर्कल का जो भी पार्ट है थ्योरम्स भी करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, बारीकी से देखेंगे, हर एक टर्म को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सर्कल को ये नहीं समझ में आना चाहिए कि बहुत ज्यादा टफ होता है या समझ में नहीं आता। हर एक पार्ट को बारीकी से अगर देखने के बाद वो क्लियर समझ में आएगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो टर्म है सर्कल का, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो टर्म है इसका, इसके बारे में हम समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, कब होता है कॉन्ग्रुएंट, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहां पे इसका जो नेक्स्ट जो टर्म था वो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, 2 सर्कल्स जिसका सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर O और एक रेडियस है, यानी कि R उसका रेडियस है, जिसका सेंटर O और रेडियस क्या है? R है। तो पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, एक मान लेते हैं कि इसका सेंटर क्या है? O, रेडियस क्या है? R। ठीक है, दूसरा फिगर के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा फिगर में क्या बोला गया है कि जिसका एक और सर्कल है जिसका सेंटर O डैश और R डैश रेडियस है इसका। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस क्या है? R डैश। क्लियर हुआ? ये इसका फिगर ड्रॉ किया गया है। यहां पे बोला गया कि ये 2 सर्कल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब होते हैं? जब उन दोनों का रेडियस आपस में इक्वल होता है। ठीक है, उन दोनों का रेडियस आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर एक सर्कल है, ये दूसरे सर्कल है, तो दूसरे सर्कल और एक दूसरे के ऊपर अगर रखा जाए, जैसे कि मेरे पास 10 रुपए के कॉइन है, अगर 10 रुपए के कॉइन 2 कॉइन है और 2 कॉइन को एक दूसरे के ऊपर अगर रख देते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अगर इसका सेम साइज, यानी सेम साइज का कॉइन होना चाहिए, जब देखेंगे तो इसका जो बैक यानी पीछे वाला जो कॉइन वो नहीं दिखेगा, यानी एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं।
कोइंसिडेंट हो जाता है, यानी एक दूसरे के पीछे छिप जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये तब पॉसिबल है जब दोनों का रेडियस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का एक पॉइंट हमेशा ये बात याद रखना है कि सर्कल, अगर दो सर्कल्स है और उन दोनों सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल है, इसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उसका शेप और साइज डिफरेंटनेस सेम होता है, क्योंकि उसका शेप और साइज सेम हो जाता है। इसका मतलब है कि एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर अगर रखना चाहेंगे तो वो एक दूसरे के पीछे छिप जाएगा, यानी कोइंसाइड करेगा, तो उस स्थिति में वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है जिसका सेंटर O है, अगर इन दोनों कंडीशन में दोनों का रेडियस अगर आपस में इक्वल है, तो ये दोनों जो सर्कल हैं जिसका सेंटर O और रेडियस R है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर हो या नहीं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। रीजन यहाँ पे एक ही है कि दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उन दोनों सर्कल का रेडियस आपस में क्या हो, इक्वल हो। उन दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा, आपस में इक्वल हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आया? अभी तक हम लोग जो भी इसका पार्ट यानी सर्कल देखें, उसका डेफिनेशन, जितने भी पार्ट थे हर एक पार्ट को हम लोग समझे, उसका हर एक पार्ट, सर्कल का हर एक पार्ट का नाम को देखें हम लोग, उसके बारे में उसका डेफिनेशन को देखें, मतलब हर एक पार्ट जो सर्कल में यूज होने वाले हैं हर एक पार्ट को देखें, और बेसिक नॉलेज यानी बेसिक से देखें उसको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिक पार्ट देख लिए कि सर्कल का बेसिक पार्ट क्या होता है। अब इसका थ्योरम्स देखेंगे, थ्योरम में कोई भी कंफ्यूजन हो उसको डील करेंगे, एक एक करके हर एक थ्योरम को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन ना होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। पहले आगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा सर्कल का थ्योरम्स। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए होगा वो पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए गुड लक।